तो आप सिंपली क्या करोगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब आप काउंट करोगे इससे जो भी रिजल्ट आएगा वो होगा एटॉमिक मास। एस ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं। इस तरह अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल का जो शेप है वो डंबल शेप है और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 6 होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एफएनएस केमिस्ट्री टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 2 को डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The first MCQ is which subatomic particles was discovered by J.J. Thomson? So अगर हम एक एटम को उठाए तो उसमें मेनली 3 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो अभी जो 3 पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, इसको डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट ईयर में डिस्कवर्ड किया है। यहाँ इस स्टेटमेंट में जे थॉमसन का पूछा जा रहा है। तो जे थॉमसन ने जिस एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर किया था वो था इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। सेम लाइक दैट अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर्ड किया है चार्डविक ने और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी न्यूट्रॉन क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। इस तरह अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया है और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे ये इसके सेंटर में होंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इसके आउटर मोस्ट शेल, यानी न्यूक्लियस के बाहर जो हमारे पास शेल्स होते हैं ये उसमें घूम रहे होते हैं। क्यू नंबर 2 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ। तो अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यानी न्यूक्लियस में क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और ये इसके इर्द गिर्द है शेल जिसमें आप लोगों को इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे होंगे ग्रीन कलर में। तो अब अगर हमने एक एटम के एटॉमिक नंबर को फाइंड करना हो तो हम करेंगे क्या, इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। तो अगर इस एटम के सेंटर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो लेट से मैंने कहा 6 से, तो इस एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 6 होगा और एटॉमिक नंबर को हम लेटर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह अगर आपने एक एटम के एटॉमिक मास को फाइंड आउट करना है तो आप सिंपली क्या करोगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब आप काउंट करोगे इससे जो भी रिजल्ट आएगा वो होगा एटॉमिक मास और एटॉमिक मास को हम लेटर A से डिनोट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 इज व्हाट इज द शेप ऑफ एन s ऑर्बिटल। सो टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, वो 4 है, S, P, D एंड F। फिर हर ऑर्बिटल का अपना एक शेप है। जिस तरह करंट स्टेटमेंट में हमसे पूछा जा रहा है s ऑर्बिटल, तो इस ऑर्बिटल का जो शेप है वो स्फेरिकल है। साथ में आपको इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बता देता हूँ। इस ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं। इस तरह अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल का जो शेप है वो डंबल शेप है और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 6 होंगे। सेम लाइक दैट डी ऑर्बिटल का शेप डबल डंबल होता है और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो 10 होंगे। अगर हम f ऑर्बिटल की बात करें तो f ऑर्बिटल का जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन f ऑर्बिटल आर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो s शेल में 2, p में 6, d में 10 एंड f में 14। MCQ नंबर 4 is which of the following represents an element? So first of all you have to know that what is element. Element are those substances which cannot be broken down into simple substances. And in the given option the correct option is option D, mean O2। O2 जो है ये एक एलिमेंट है। बकाया अगर हम CO2 की बात करें, H2O की बात करें और H2SO4 की बात करें तो ये कंपाउंड्स है, मॉलिक्यूल्स है, मास है Y ऑक्सीजन के। लेट्स से अगर हम H2SO4 की बात करें तो अगर हम इस पर रिएक्शन अप्लाई करें तो H2SO4 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो सकता है। एक इससे हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, सल्फर रिलीज हो जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। So H2SO4 ये एक कंपाउंड है जबकि O2 ये एक एलिमेंट है। MCQ नंबर 5 is
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। तो वैसे तो हम कंसंट्रेशन का यूनिट लेते हैं कि ये मोलारिटी है, लेकिन अगर हमने एक चीज़ की कंसंट्रेशन लेनी हो तो हम मोलारिटी, मोलालिटी और नॉर्मेलिटी ये तीनों यूज़ करते हैं एज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ पर अगर हम डेंसिटी की बात करें तो इसका कोई लेना देना नहीं है यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन से। मैं आपको जस्ट ये भी बता देता हूँ कि डेंसिटी हमारे पास किस चीज के बराबर है, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर है। एम मास को और वी वॉल्यूम को शो कर रहा है। MCQ number 6 says Avogadro number is the number of particles in. So the correct option is option B, mean 1 mole of a substance. अब अगर हम एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू की बात करें तो ये एक फिक्स वैल्यू है जो आपको पता होना चाहिए, और ये वैल्यू है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस। सो अगर हम कलर की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, डेंसिटी की बात करें, तो ये कुछ एक्सटेंट तक केमिकल प्रॉपर्टी तो हैं, लेकिन ये हर एलिमेंट में पाई नहीं जाती। लेकिन अगर हम रिएक्टिविटी विद एसिड्स की बात करें या रिएक्टिविटी विद एनी अदर कंपाउंड्स, तो ये एक एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी है। अब आप कहेंगे कि सर रिएक्टिविटी क्या है। रिएक्टिविटी एक एटम की एक ऐसी टेंडेंसी है कि वो अपने आप में केमिकल चेंज ला सके, तो ऐसे हम नाम देते हैं रिएक्टिविटी का। और रिएक्टिविटी ये ऑलमोस्ट तमाम केमिकल सब्सटेंस में पाई जाती है। क्यू नंबर 8 इज विच साइंटिस्ट प्रपोज द प्लम-पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। तो ये जो मॉडल है ये बेसिकली जे थॉमसन ने पेश किया था, और इस मॉडल के बाद इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, ये जे थॉमसन ने कहा था। जे थॉमसन ने जब ये मॉडल पेश किया, प्लम-पुडिंग मॉडल, तो जे थॉमसन का एक स्टेटमेंट आया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सी और प्रोटॉन में क्या कर रहे, तैर रहे हैं। यानी ये देखे ना, ये प्लम-पुडिंग मॉडल है। तो ये देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज किस चीज़ को शो कर रहा है, प्रोटॉन को शो कर रहा है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वो कौन सा मॉडल है जिसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज हैं, तो प्लम-पुडिंग मॉडल है, और पेश करने वाला कौन था, जे थॉमसन। क्यू नंबर 9 इज व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन मीथेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हाइब्रिडाइजेशन का पता होना चाहिए और इसके टाइप्स का पता होना चाहिए। हाइब्रिड हम कहते हैं मिक्स्ड को, यानी प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू क्रिएट अ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स is called hybridization. Let's suppose डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, अब हमने इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल को आपस में मिक्स किया और इससे हमने एक न्यू कॉम्बिनेशन बनाया, तो ऐसे हम नाम देंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल का, और इस फिनोमिना का नाम देंगे हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन के टोटल 3 टाइप्स है, sp, sp2 एंड sp3। अब इस स्टेटमेंट में हमसे पूछा जा रहा है कि जो मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला क्या है, वो CH4 है। इसमें जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम कौन सा होगा, वो कार्बन होगा। तो इस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, मीन sp3। यानी CH4 में जो सेंट्रल एटम है, जो कार्बन है, कार्बन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। यानी एक s ऑर्बिटल है और 3 इसमें कौन से, p ऑर्बिटल से। MCQ नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो जो BF3 है, ठीक है, एक ब्रोमीन और 3 इसमें फ्लोरीन है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला। तो ये हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। अगर हम एमोनिया की बात करें, NH3 सेंट्रल में एक एटम है जो नाइट्रोजन है और इसके इर्द गिर्द हाइड्रोजन है। तो इसमें जो ज्योमेट्री पाई जाती है वो कौन सी है, ट्राइगोनल पायरामिडल है। H2O की बात करें यानी वाटर की बात करें, तो इसमें बीच में एक ऑक्सीजन है और इसके दोनों साइड पर हाइड्रोजन है। तो इनकी जो ज्योमेट्री है वो सिर्फ टेट्राहेड्रल है। इस तरह अगर हम PCl5 की बात करें, आप यहाँ पर देख सकते हो, इनकी जो ज्योमेट्री है वो है ट्राइगोनल बाइपायरामिडल। MCQ नंबर 11 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉन्ड्स के डिफरेंट टाइप्स है। नीचे हमें कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें किस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन H2O। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, ये बेसिकली डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है बिटवीन मॉलिक्यूल्स।
जो हाइड्रोजन का दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ हो सकता है। MCQ नंबर 12 इज Which of the following pairs of element is most likely to make ionic bond? तो यहाँ पर मैं आपको बॉन्ड्स के 2 टाइप्स बताऊंगा, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड वो होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट शिफ्टिंग होती है टू सेकंड एटम, और कोवेलेंट बॉन्ड वो होगा जिसमें अगर दो एटम ने आपस में बॉन्ड बनाना है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन उन दोनों के पास होगा। सो आयोनिक बॉन्ड में कंप्लीट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें म्यूचुअल रिलेशनशिप के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। गिवन ऑप्शन में अगर हम सोडियम और क्लोरीन की बात करें तो इनके दरमियान एक आयोनिक बॉन्ड है। यहाँ पर देखिए बॉन्ड की फॉर्मेशन में आपको समझाता हूँ कि कंप्लीट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ। तो आप इस डायग्राम को ज़रा देखिएगा। देखिए यहाँ पर ये सोडियम है और सोडियम के बिल्कुल लास्ट पर आप देखें यहाँ पर क्या है, एक येलो टाइप का इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहा होगा और ये भी एक सोडियम है। तो यहाँ पर अगर आप क्लोरीन पर फोकस करो तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो गया है किधर, क्लोरीन के पास। तो यहाँ सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर मोस्ट शेल में, वो भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ऐसा बॉन्ड जो विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बने, इसे हम नाम देंगे आयोनिक बॉन्ड का। और गिवन ऑप्शन में अगर हम बी, सी और डी की बात करें तो इनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड नहीं है, माँ से वाई ऑप्शन ए के। MCQ नंबर 13 इज द बॉन्ड एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल इज। सो मैं आप लोगों को ऑलरेडी ज्योमेट्री ऑफ वाटर समझा चुका हूँ। इनके दरमियान जो ज्योमेट्री है वो है टेट्राहेड्रल, और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो है 104.5 डिग्री। MCQ नंबर 14 इज विच टाइप ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एक हमने आयोनिक बॉन्ड को डिस्कस किया, और अब ये देखिए वाटर के केस में ये देखिए एक ऑक्सीजन है और एक क्या है, हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि एटम्स जो है या जो एलिमेंट्स है ये एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर ही क्यों कर रहे हैं, ना करते तो अच्छा होता। सो इसका जवाब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1, यहाँ पर भी 1। सो ये क्या कर रहे हैं, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ये हाइड्रोजन के पास भी हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास भी हैं। सेम लाइक दैट सेकंड केस में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हाइड्रोजन में भी है और ऑक्सीजन में भी है। तो एक ऐसा बॉन्ड जो विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, इसे हम नाम देंगे कोवेलेंट बॉन्ड का, और इसका बेस्ट एग्जांपल वो वाटर है। MCQ नंबर 15 इज द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ SF6 इज। तो SF6 मीन यानी इसके सेंटर में एक सल्फर है और इसके 6 साइड्स पर क्या है, वो फ्लोरीन है। इसका जो नेम है वो है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो है ऑक्टाहेड्रल। तो स्टूडेंट्स ये थे AFNS केमिस्ट्री टेस्ट प्रिपरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। उम्मीद करता हूँ आपको आज की MCQs की समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।